जय श्री राधे। वृंदावन में जो डिवोटी आते हैं विदेशों से और राधा रानी जी की सेवा करते हैं, कीर्तन संकीर्तन करते हैं, भागवत के कथाओं को समझते हैं, उनकी कुंडलियों को जो मैं देखने का अवसर मिला है, हजारों कुंडलियों में एक बात तो कॉमन है कि 80% 90% जो आते हैं उनको उनकी कुंडलियों में केतु, राहु, शनि का ज़बरदस्त प्रभाव होता है। और एक बात भी सही है कि हमारे यूरोपियन, अमेरिकन कुछ खोजने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इसका शांति मिल सकता है, कहीं न कहीं स्मार्ट होते हैं। वो वृंदावन हो, ऋषिकेश हो, जो भी धार्मिक स्थल भारत में हैं वहाँ आते हैं और वो हमारे पुराने स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वहाँ चमत्कार हुआ करते थे पहले। तो केतु दशा वाले, चूँकि 7 साल का केतु है तो वो तुरंत इफेक्ट करता है। और केतु दशा वाले को प्रॉब्लम जब वहाँ विदेश में दिखाई पड़ता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, चाहे मेंटल हो, उनको सीधा समझ में आता है कि राधा रानी के शरण में रहेंगे, प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट होगा। और होता भी है, तभी लोग डे टू डे बढ़ता जा रहा है। राहु चूँकि 18 साल है तो तुरंत ऐसे लोग नहीं मूव करते हैं। जब पहले कुछ कमा लिए, बहुत तरह का रिलेशनशिप में रह लिए, बहुत लोगों के साथ में धोखाबाजी भी हो गया, कर दिया, तो फिर वो राधा रानी की याद आती है। और राहु के शेष पार्ट को काटते हैं। सैटर्न में भी वही होता है, क्योंकि वो भी 19 साल की दशा है। स्टार्टिंग में बहुत चीज़ समझ में नहीं आता, सब अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी कुंडलियों में लगन में अगर मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, बृहस्पति अच्छे घर में बैठे हों, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम का स्वामी बृहस्पति होते हैं, बुध अगर अच्छे हैं, तो व्यक्ति जल्द स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं मूव करते हैं। अपने पहले बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब हार जाते हैं तो ये कहने का सीधा तात्पर्य है कि अगर हमारे कुंडलियों में केतु का प्रभाव बढ़ा हुआ है, राहु का प्रभाव बढ़ा हुआ है, तो आप अनकंडीशनल स्पिरिचुअल की तरफ आप मूव कीजिए, क्योंकि वहीं आपको रास्ता मिल सकता है। अदरवाइज आपको भौतिक लाइफ में केतु हैं, राहु हैं, इल्यूजन देंगे, तरह तरह के बीमारी देंगे। केतु हैं, इन्फेक्शन देंगे, कभी कभी बुरे बुरे सपने आएंगे, कभी कभी विवाद है, संपत्ति का पॉइंट है, एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ देने के लिए तो पड़े हुए हैं। फिर एक बात आती है कि एक तरफ यही केतु, राहु, शनि लोगों को शारीरिक कष्ट देते हैं, दूसरी तरफ 80% यही केतु और शनि और राहु मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को गजब का पकड़ते हैं। तो एक प्रूव किया हुआ चीज़ है कि अगर राहु, केतु, शनि का प्रभाव अगर किन्हीं को चल रहा है तो अध्यात्म में आते हैं तो वो बेस्ट प्लेस है जो आप उसके निगेटिव इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जनरल लाइफ में रहिए, पैसा भी कमाइए, पैसा भी खर्चा कीजिए, डॉक्टर, अस्पताल और तरह तरह के कष्टों में आप झेलने का कोशिश कीजिए। तो उसी जो बुरे प्लेनेट हैं वो किन्हीं को अध्यात्म में भी ले जा रहे हैं और किन्हीं को सभी तरह के जेल, पुलिस, थाना, अस्पताल, सब रिलेशन से दूर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे
जिनकी कुंडलियों में फिर बताएंगे मंगल और बृहस्पति बुध अच्छे हैं, तो उस चीज़ को वो काटने के लिए अध्यात्म की तरफ या कुछ अच्छे बड़े बुजुर्गों की बात मानकर अपने लाइफ को सेफ जोन में ले जाने का कोशिश करते हैं और चल भी जाते हैं। खाने पीने से लेकर रहन सहन बहुत सादगी बना लेते हैं। हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास में जो लोग आते हैं वो सिर्फ एक तुरंत रेमेडी चाहते हैं, ये जप कर दें, करा दें, ये रत्न पहना दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर 10 पैसा 20 पैसा वाला अगर हल्का आक्रमण है देन आपको अनुभव होगा। अगर कोई बड़ा आक्रमण है तो उसके लिए आपको बड़े स्तर पर आपको साधना की ज़रूरत है। आपको किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में लोगों से आप जुड़ेंगे तभी आपके साथ में उसका काउंटर हो सकता है। चाहे राहु हो, शनि हो, सबका मिनिमम 3 फेज मैं समझता हूँ। जैसे बुध का 3 फेज है, वही अगर कोई कुमारी कन्या है तो वो बुध का रूप है, वो कन्या से युवती बन जाती हैं तो शुक्र का रूप है, वही कन्या जब माँ बन जाती हैं तो चंद्रमा का रूप है। उसी प्रकार अगर स्टार्टिंग में केतु को अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अगर समझ पाते हैं तो केतु भी आपको बहुत अध्यात्म में बहुत दूर तक आपको लेके चला जाएगा। आप जिनके साथ जुड़ेंगे उसके साथ में जो असंभव जो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी हैं, आप उसको सॉल्व अपने भी कीजिएगा, दूसरे के लिए भी आप एक भगवान के रूप में अवतरित होइएगा। शनि में भी वही बात है। तो अपने ग्रहों को अगर अनुभव से कर रहे हैं कि मेरा गड़बड़ की तरफ जा रहा है तो विदाउट किसी एस्ट्रोलॉजर से आप चेंज कीजिए।